हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का फेसबुक चैनल में। अगर आपने रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 दिया हुआ है तो अब आप लोग तैयार हो जाइए अपने रिजल्ट को लेकर के और सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए। एएलपी से पहले आपकी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि एएलपी का जो रिजल्ट है, अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीबीटी होगा, उसके बाद साइको होगा, उससे पहले आपकी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग करा लिया जाएगी। तो क्या कुछ अपडेट मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में दूंगा कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि अभी आप लोग को रेडी करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक करके दोस्तों अपने शेयर कर दीजिएगा। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना चाहिए अभी से, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रेलवे आपसे मांगेगा। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका मार्कशीट, 10th और 12th का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा वो होना चाहिए, या आपके पास एडमिट कार्ड, दोनों में से एक चीज आपका होना चाहिए, मस्ट है आपका। ठीक है, ये आप जान लीजिए। आप देखिए, अगर आपने नहीं लिया था प्रिंट आउट, अगर मेल में आपने सेंड किया था, प्रिंट आउट निकाल के आप उसका रख लीजिए। ठीक है, ये आप फिर आपका आता है कि थर्ड नंबर पे आपका आता है यहाँ पे आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों होना चाहिए आपके पास। ये ना हो कि मैंने कॉलेज से मार्कशीट नहीं लाया, सर्टिफिकेट नहीं लाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपसे मांगा जाए, रेलवे डिमांड करे, तो फिर आपके पास ये ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो आईटीआई का आपका जो आपका ट्रेड है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। जो रिक्वायर्ड ट्रेड आपने फॉर्म फिलअप किया वो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका जो कि नेक्स्ट नंबर आपका आता है वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स आता है जो कि आपका होता है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका रिक्वायर्ड है तो आप इनकम सर्टिफिकेट रखिए या नहीं। ठीक है, और आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जात, निवास, आय, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। निवास देखिए, जात कंपलसरी है, जो भी जिनकी कास्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कास्ट में लगता है उनका होना चाहिए। इनकम सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है, जिनके लिए रिक्वायर्ड होगा उनके लिए ही ये लगेगा। ठीक है, और आपके पास निवास प्रमाण पत्र सबके पास ये होना चाहिए। और फिर आपका नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एक गवर्नमेंट का जो आईडी प्रूफ होता है, ये आपके पास यह होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड ना हो, वैसे आधार कार्ड सबके पास होगा, अगर नहीं है तो आप वोटर आईडी भी ले सकते हैं या आप डीएल भी ले सकते हैं, ये आपका चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसका डिटेल फिल किया हुआ, तो आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ये आपको रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका जो भी अदर जो डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जो मैंने आपको लिस्ट बताई। आपको ये आपको यहाँ पे 8 टाइप के डॉक्यूमेंट बताए, मार्कशीट 10th 12th, ठीक है, विद आपका सर्टिफिकेट। फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका आईटीआई का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट भी हो, सर्टिफिकेट भी हो। फिर आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका फिर एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, ठीक है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए आपके पास ये प्रेजेंट होना चाहिए। एलपी का रिजल्ट आपका पहले जारी किया जाएगा, उसके बाद जेई का आएगा। दोनों एक दो दिन के गैप पे आपके रिजल्ट आएंगे, एलपी और जेई के। बहुत जल्द आपके सामने एलपी और जेई के रिजल्ट आने वाले हैं। और उसके बाद आपका मार्च में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 मार्च के आसपास आपका, यानी कि मिड मार्च में आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका जो कि टेक्नीशियन का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको बताता हूं कि आपका रिजल्ट के बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा टेक्नीशियन वालों का। एलपी वालों में और जेई वालों का इनका जो होगा वो आपका सीबीटी 2 होगा। ठीक है, जो कि 19 और 20 मार्च को इसके शेड्यूल जारी किया रेलवे ने। उसके बाद सीबीएटी होगा एलपी का। तो ये अभी यहाँ पे टाइम लगेगा उनकी ज्वाइनिंग में। उससे पहले जो टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का आपका रिजल्ट आएगा, आपका एक ही एग्जाम सीबीटी था और डायरेक्ट आपका यहाँ पे डीवी करा करके आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो आप लोग के पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी जैसे ही आपका डीवी कराया जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने मार्च में आपका रिजल्ट ये है कि पूरी संभावना है कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर रखिए। ठीक है, ये ना हो कि आप जो है हमने डॉक्यूमेंट नहीं रखे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम कॉलेज से ले आते हैं, स्कूल से ले आते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आपको वहां पे पेंडिंग में ना डाले रेलवे, क्योंकि उस टाइम जो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होता है वो सारा कुछ वहां पे क्लियर हो। तो ये सभी होना चाहिए। और एक आपके पास बैंक की पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, वो सभी के पास होगा, नहीं तो आप ओपन करवा लीजिएगा, वो चीज होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक पैन कार्ड भी होना चाहिए, आप रख लीजिएगा। बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बताइए होना चाहिए जो भी, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसने आपने डिटेल फिल किया हुआ, ये सभी डॉक्यूमेंट आप रखिएगा। ठीक है, तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि 15 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। एएलपी का रिजल्ट आपके पास सामने बहुत जल्द आने वाला है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों में अपने लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।